हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम में मैंने अपना पहला चैप्टर पूरा कर दिया था। हमने बेसिक बता दिया था, हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। और ये हमारा जो क्लास था, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेन डायग्राम। ये हमारा वेन डायग्राम है। और ये जो हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा यूपीपी और यूपीएसआई के लिए हम पढ़ा रहे हैं ये वेन डायग्राम। आप इसको पीसीएस तक पढ़ के जाइएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ कि कहीं से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपका टच न करे, या आपका कोई ऐसा सवाल ना हो जो इस जैसा लगवा रहा हूँ उस आधार पे आपका सवाल ना सॉल्व हो। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आज हम लोग अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं वेन डायग्राम का। देखें क्या हमारा रेट पेन चल रहा है। कुछ डैमेज है हमारा वेन डायग्राम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करिए भाई। नाचने कूदने वाले तो सब लोग कर देते हो यार। कोई अच्छा कर रहा है तो अवश्य करें, अगर नहीं अच्छा कर रहा है तो मत करें। चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो करें, फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेकार ही है, क्योंकि बेकार होता तो मैं पढ़ाता नहीं। बाकी नाचने कूदने वाला होता तो भी काम हो गया था, काफ़ी लोग जुड़ जाते। ये एक अच्छा काम है। कुछ ना हो, बेशक कुछ ना हो, पर ये है कि जो आपकी समझ है ना वो ज़रूर डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा हर एक के लिए ज़रूरी है। और शिक्षा जैसा कहा जाता है कि जैसे हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा से निकलवा दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये ज़रूरी है, दहाड़ना ज़रूरी है, पी के दहाड़ना ज़रूरी है। तो दहाड़ेंगे जब पिए होंगे, जब पिए नहीं हैं दहाड़ेंगे क्या। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं तो आएगी क्या, और जब आई है तो जब थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया है, जब बेसिक नहीं पढ़ा है तो वो हवाई तो हो ही जाएगी, ऊपर ऊपर निकल जाएगी। कहीं बेसिक से पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें अच्छा पढ़ा रहा है, हमारा ना करिए, किसी और का करिए, कहीं और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, रीजनिंग पढ़िए ज़रूर। ये आपकी ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं हैं जिनमें रीजनिंग आपकी पूछी न जाती हो। तो ये ज़रूरी है कि रीजनिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। और हम कोई रीजनिंग वो नहीं, अगर आपने ज़रा सी भी कभी भी रीजनिंग पढ़ी होगी तो ये गारंटी श्योर कहते हैं आपको कि रीजनिंग आप भूल नहीं पाएंगे। अगर कभी नहीं पढ़ी होगी, मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, जीरो से पढ़ाता हूँ कि जैसे कभी किसी ने ना पढ़ी हो रीजनिंग, कि कभी किसी ने ना पढ़ी हो, वो बेशक आके रीजनिंग यहाँ पे सीख सकता है। कुछ टॉपिक क्या मतलब, जो टॉपिक ऐसे हैं कि आप रीजनिंग पढ़िए तो वो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं खुद दूसरे को पढ़ा दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं, और कुछ सवालों पे हम लोग आते हैं, सवाल लिखते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग सवाल लगाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वेन डायग्राम है, ये 3 जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये तीनों प्रकार के हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन हैं उतने ही प्रकार के हैं। तो हम लोग के ये 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो है पहला वाला क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन एक है, एक ये है, कुल मिला के हमारे 3 क्वेश्चन हैं। तो 3 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा चित्र में त्रिभुज डॉक्टर को। ठीक है, हम चित्र में त्रिभुज डॉक्टर को हम देखते हैं भाई, डॉक्टर साहब को। 1 मिनट। जो हमारा त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शाता है। देखिएगा ध्यान से, हमारा जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है, डॉक्टर को। ठीक दिख रहा है डॉक्टर, बढ़िया। 1 मिनट चेक कर लें, इसमें तो कुछ और दिख रहा है यार। 1 मिनट।
डॉक्टर। अब क्लियर है? यस, ये अब हमारा क्लियर हो गया। डॉक्टर क्या है? त्रिभुज, डॉक्टर, व्रत, खिलाड़ी को। जो हमारा व्रत है ये किसको दर्शाता है भैया? ये हमारा व्रत खिलाड़ी को दर्शाता है। खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ी है? व्रत खिलाड़ी है? कलाकार क्या है? व्रत खिलाड़ी आयत कलाकार को प्रदर्शित करता है। हाँ हाँ, खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, ठीक, ओके ओके। व्रत जो है हमारा किसको प्रदर्शित करता है? खिलाड़ी को, ठीक। खिलाड़ी अपने अक्षय कुमार नहीं, जीवा केसरी वाले नहीं, खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन। तो ये हमारा खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है। आयत जो है वो हमारा कलाकार को प्रदर्शित करता है, ठीक। आयत ले लिया। आयत जो है हमारा ये कौन सा भैया? कलाकार है, कलाकार है, मूर्तिकार है। छोड़ो कलाकार, छोड़ो कोई बात नहीं। अरे यार चलो कलाकार ही कर लेते हैं। काहे नहीं बन रहे हो यार? कलाकार कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा जो है, जो इसमें हमारी जानकारी दी है वो ये है कि चित्र में त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शा रहा है। जो व्रत है खिलाड़ी को दर्शा रहा है। जो आयत है, एक मिनट, क्या बन रहा है यार? आयत है, जो आयत हमारा क्या दर्शा रहा है? आयत हमारा कलाकार को दर्शा रहा है। मैंने एक आकृति बनाई, क्योंकि आकृति इसमें हमको बनानी ही पड़ेगी, बनी बनाई नहीं मिलती है। यही सवाल का ये हमारी आकृति हो गई। और इसमें एक आकृति मैंने ये बना दी, ये वाली, ये अपना त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज एक्चुअली हमारा इस तरह से त्रिभुज नहीं इसमें बना है। जो त्रिभुज का शेप है वो त्रिभुज का शेप हमारा इस तरीके से है, इस तरीके से है हमारा त्रिभुज। क्योंकि ये जो है हमारा, ये ऐसे नहीं है, ये हमारा ऐसे है, ये वाला त्रिभुज है, ये शेप है, ये इस तरह से, इस तरह से जब हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग, एक मिनट, ये हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। हालांकि इसमें त्रिभुज छोटा बना है, आप देख लीजिएगा। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा ये है, ये हमारा एक नीचे इसमें किस तरह से बनेगा? ये हमारा इस तरह से बन जाएगा भैया, इस तरह। ये हमारा बन गया। इसमें हमने कुछ अंक कोड कर लिए। अंक कोड इसमें मैंने क्या किया, इसमें हम कुछ अंक लिखते हैं। इसमें लिखते हैं हम 40, 10 और 4, 40, 10, 4, फिर हमारा है 25, दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये है हमारा 7। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ठीक, ये हमारा 7 हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा 7 हो गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें यही है हमारा कि फिर से पढ़ रहे हैं एक बार सवाल कि त्रिभुज में त्रिभुज डॉक्टर को, और व्रत जो है हमारा खिलाड़ी को, आयत जो है हमारा कलाकार को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें कह रहा है, कह ये रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। कहने का मतलब हमको क्या चाहिए? डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार दोनों चाहिए। मतलब दोनों नहीं, तीनों चाहिए भैया, हमको तीनों चाहिए। इसमें तीनों चाहिए कि ऐसे कितने इसमें व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी हों, खिलाड़ी भी हों, कलाकार भी हों। हमको इसमें से ऐसी संख्या कोड करनी है। इसमें से कितने व्यक्ति हैं ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों आकृतियों में हो। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों आकृतियों में हमको बड़ी रेयर कंडीशन में एक ही संख्या मिलेगी। और वो संख्या हमारी कौन सी है? इसमें ये संख्या हमारी इसमें 4 है। 4
ये हमारी इसमें 4 है, ये हमको तीनों में मिल रही है। ये देखिए हमारा ये व्रत हो गया, उसके बाद में ये हमारा जो है खिलाड़ी जो है हमारा ये आयत हो गया, और ये हमारा जो है ये त्रिभुज हो गया। तो इन तीनों में हमको 4 मिल रहा है। तो कितने ऐसे 4 लोग हैं कि जो डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, कलाकार हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद में ये क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन 1 का था आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में सेकेंड पे आते हैं, और सेकेंड में हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग क्वेश्चन दूसरे का देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा मणिपाल नहीं, दूसरा इसमें कहाँ है? दूसरा है निम्न आरेख का कौन सा भाग पुरानी, मजबूत तथा बड़ी साइकिलों को प्रदर्शित करता है? ठीक, देखते हैं। ये हमारा एक सेकेंड, ये जब मैं पहला लगा चुका हूँ तो इसको मिटा दूँ, तो इससे डिस्टरबेंस नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी आपको। कौन सा बता रहे हैं, इसको मिटा दूँ। स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 2 है हमारा। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है? निम्न आरेख, एक मिनट, ठीक। निम्न आरेख का कौन सा भाग पुरानी, मजबूत तथा बड़ी साइकिलों को प्रदर्शित करता है? अब देखिए कि कौन सा भाग है। इसमें हमने जैसा आपको बताया कि इसमें जैसे मैंने एक आकृति बना ली। क्या आकृति बनाई? जैसे एक आकृति बना ली मैंने, ये आकृति बनाई, और एक आकृति मैंने इसमें ये बना ली, और एक आकृति ये बना ली। 3 ही आकृतियाँ हैं हमारी, 3 ही आकृतियाँ हैं, 3 आकृतियाँ हैं। अब मैंने इनके बारे में जब लिखा तो इसमें मैंने क्या लिखा? इसमें मैंने ये लिख दिया कि जो है ये हैं हमारी पुरानी साइकिलें। मैंने इसको मान लिया पुरानी साइकिलें, ठीक। पुरानी साइकिलें हो गई। और जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हमने जो हमारा ये है बड़ी साइकिलें, इसमें हमने लिख दिया बड़ी साइकिलें, ठीक। बड़ी साइकिलें, ठीक। हमने इसमें बड़ी साइकिलें लिख दिया। क्या है यार, बड़ी साइकिलें लिख दिया। उसके बाद में क्या है कि पुरानी और मजबूत साइकिल, बड़ी साइकिल। और फिर उसके बाद में जब हमने इसको वर्क को लिया तो हमने इसमें क्या लिख दिया? हमने इसमें लिखा मजबूत साइकिलें। कहीं पे है मजबूत साइकिलें, हाँ ठीक, ओके। मजबूत साइकिलें, सभाग पुरानी और मजबूत साइकिलें। तो इसमें हमने लिख दिया पुरानी, इसमें हो गया बड़ी, हो गया इसमें, हो गया मजबूत, ठीक। ये हो गया हमारा मजबूत साइकिलें, इसमें हमारा मजबूत साइकिलें हो गया। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक मैंने जो डायग्राम बनाया वो मैंने इस तरह से डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बना लिया। और फिर डायग्राम बनाया। एक मिनट यार, ये बड़ा डायग्राम हो गया। ये हम लोग डायग्राम यहाँ से बनाते हैं। ये डायग्राम हुआ, और जो हमारा ये वाला डायग्राम है, ये मेरा डायग्राम है जो भैया, ये मेरा ये डायग्राम जाएगा। ये डायग्राम हो गया। और फिर उसके बाद में ये डायग्राम बना लिया। एक मिनट, काहे गड़बड़ हो जा रहा है। एक ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम, ओके।
यार इसमें वाइट बोर्ड पे यही तो दिक्कत है कि लिखने में टाइम बहुत जाता है। चलिए कोई नहीं, जहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए वहीं से ले लेनी चाहिए। इसमें हमने कुछ कोड कर दिया, हमने इसमें इसको आर कोड किया और एस, इसको हमने यहाँ पे एस कोड कर दिया। ये हमारा जे हो, ये हमारा साइड टी, हाँ ये हमारा टी हो गया और ये हमारा यू हो गया। ये हमारा टी है और ये हमारा यू है, फिर ये हमारा एक्स है और डब्लू है, एक्स है डब्लू है। और उसके बाद में हमने इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ पे वी लिख दिया, इसको वी लिख दिया क्योंकि सवाल जब आपको मिलेगा तो आपको इसी तरह से कोड किए हुए मिलेंगे परीक्षा में। जो आपने परीक्षा देखी है तो उसमें मतलब आपको मिला होगा, उसमें आपको जो सवाल आए हैं वो कोड किए होंगे। इसमें इसको कोड करना पड़ रहा है। आप इसको देखिएगा, एक सेकेंड। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न आरेख का कौन सा भाग पुरानी मजबूत तथा बड़ी साइकिलों को प्रदर्शित करता है। हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुरानी भी साइकिलें हों और मजबूत भी साइकिलें हों और बड़ी भी साइकिलें हों। तो हमारी तीनों साइकिलें हैं, इसमें कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा इसमें ऐसा अक्षर है जो हमको तीनों में मिल रहा है। आप देखिए आर तो केवल हमको इसी में मिल रहा है, डब्लू किस में हमको मिल रहा है, डब्लू हमको त्रिभुज में नहीं मिल रहा है, डब्लू हमको दो ही में मिल रहा है। ये सारी यू भी हमको, हाँ यू हमको दो में मिल रहा है। यस जो है हमको ये भी दो ही में मिल रहा है, एक ये हमारा इसमें मिल रहा है वर्ग में और त्रिभुज में। तीनों चीज़ें हमको केवल एक ही मिल सकती हैं। ये हमारा जो टी है ये हमारा इसमें भी है और हमारा इसमें भी है और फिर हमारा त्रिभुज में है। तो ये हमारा टी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा इसमें टी राइट आंसर हो गया, हमारा टी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था और आपने देखा कि कुछ नहीं इसमें है, आपको ये कोड हुआ मिलेगा, मैंने कर दिया है, इस पर था नहीं। तो हमारा वाइट बोर्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा सवाल देखते हैं अपना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तीसरा सवाल देखते हैं भैया, मैंने ये भी मिटा दिया। अब क्लियर रहा अपना। अभी पता तो है कि तीसरा सवाल लग रहा है, तीसरा सवाल लग रहा है। तीसरा सवाल है आकृति में बलिष्ठ। अच्छा जी, बलिष्ठ देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए आप। बलिष्ठ एक्चुअली क्या है यार, खांसी आने लगती है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसमें क्या है, इसमें जो बलिष्ठ है हमारा, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा है, इसमें हमारी क्या है, लड़कियां हैं। ठीक, त्रिभुज में मैंने लड़कियां लिख दी और जो हमारा ये है इसमें हमने लिख दिया, इसमें हमने क्या लिख दिया, इसमें हमने बलिष्ठ लिख दिया, बलिष्ठ लिख दिया। और उसके बाद में इसमें ये जो आकृति है यार, तो तिरछा क्यों बनता है भाई। ये आकृति जो है इसमें क्या हुआ, इसमें लड़के हो गए, इसमें लड़के हो गए और एक ये आकृति हो गई। ये आकृति जो हमारी है इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा अनुशासित हो गया, इसमें हमारा अनुशासित हो गया, ये हमारा अनुशासित हो गया। तो मैंने देखा कि ये हमारे क्या है, अनुशासित। मैंने एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप अपना जो होगा वो डायग्राम पे होगा। ये अपना डायग्राम बना और इस डायग्राम से एक डायग्राम मैंने क्या बनाया, एक डायग्राम ये हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ से ये डायग्राम बनाया। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने जो डायग्राम बना लिया वो ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम। चलिए कुछ करते हैं, मतलब कुछ भरते हैं। इसमें 8 भर लिया, 5 भर लिया, ये भरना मुझको पड़ रहा है भाई
और 10 भी भर लिया है, ये 10 है, आप इसको कौवे की नाक मत समझना। ये हमारा 10 हो गया, और ये जो हमारा 6 हो गया, और यहाँ पे हमारा 7 हो गया, फिर हमारा कितना हो गया भैया, हमारा 2 हो गया, और 1 हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा 9 हो गया। ये हमारा हो गया, ये हमने कोड कर लिए। अब इसमें क्या है, हमारा सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है आकृति में बलिष्ठ। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि आप भाषा देखिए, इसमें भाषा देखिए, एग्जामिनर की बुद्धि देखिए, इसमें क्या है, बलिष्ठ। बलिष्ठ क्या है, बलिष्ठ। बलिष्ठ का मतलब क्या होता है जानते हैं? बलिष्ठ का मतलब क्या होता है? बलिष्ठ का मतलब होता है व्रत में। किसमें? व्रत में। व्रत में नहीं, वो व्रत में नहीं, सोमवार मंगल वाला व्रत में, वो वाला व्रत, वो वाला। तो ये हमारा व्रत में क्या कह रहा है कि आकृति में बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं? शाबाश। ये लड़के किस में हैं भैया? लड़के इत्थे हैं जी, इत्थे हैं लड़के ये। तो मैंने देखा कि हमारे लड़के यहाँ पे आ गए, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे कौन से ऐसे लड़के हैं जो इसमें हों। तो देखिएगा कौन से लड़के हैं, कितने लड़के हैं, अंक को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं। ओके, बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें देखिए आप कि बलिष्ठ, इसमें अनुशासित लड़के जो हमारे होंगे, आप देखिए कि बलिष्ठ का मतलब क्या हुआ। जैसा मैंने बताया कि व्रत है, तो व्रत में देखिए हमको क्या मिल रहा है, व्रत में हमको क्या मिल रहा है, तो व्रत में हमको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देख लीजिए आप, मिल रहा है, 2 मिल रहा है, व्रत में 2 मिल रहा है। तो ये हमारा व्रत में क्या हो जाएगा, व्रत में हमारे कितने होंगे, व्रत में हमारे 2 लड़के होंगे। अनुशासित, बलिष्ठ और अनुशासित लड़कों के अंकों को हमारा 2 प्रदर्शित करता है, 2 है। तो इस दैट राइट, ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर आया होगा। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सवाल कैसे लगे। तो ये हमारा इसमें 2 हो जाएगा। आप लोग सवाल देख लीजिएगा, सवाल देख लीजिए, आप नोट करते रहिएगा, बिल्कुल मुझको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बस यही है। और बस एक ही कहना है कि आप लोग नोट्स बनाते रहें, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोग नोट्स बनाते रहें, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं क्या यार, अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपका कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ ऐसा बताया भी नहीं है। और अब आप लोग, आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। एक्चुअली खांसी कुछ ज़्यादा आ रही है, तो हमारा ये सेशन यहीं तक रहेगा। तो आप लोगों से बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये क्लास उन लोगों तक ज़रूर भेजें कि जिन लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं हैं, जो फीस जमा करके नहीं पढ़ सकते हैं। मैं उन्हीं के लिए ये फ्री चला रहा हूँ, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप चैनल को अगर आप SMS नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट में नहीं बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेपर देने के बाद में आइएगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस समय जो हमारी रनिंग क्लासें हैं वो हमारी हैं SSC के लिए, SSC CHSL चल रहा है हमारा, और हमारा चल रहा है KVS। कौन सा चल रहा है हमारा? KVS चल रहा है हमारा, PRT है हमारा, TGT है और PGT है। इसकी रीजनिंग जिसको भी पढ़नी हो, और हमारा UPP और UPSI का बिल्कुल निःशुल्क बैच चल रहा है। निःशुल्क बैच माने फ्री बैच, माने फ्री बैच हमारा है। तो जिस किसी को भी रीजनिंग पढ़नी है वो हमारे YouTube चैनल
रीजनिंग वाला कौन सा चैनल है आप देख लीजिए, हमारा चैनल है रीजनिंग वाला। अगर रीजनिंग वाले से अगर नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा है, लोगो लगा है, वीडियो भी हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा, आप भाई सर्वजीत यहाँ पे डबल ई है, भाई सर्वजीत सिंह डाल दीजिएगा, इतना डाल दीजिएगा आप, आपको जब से क्लास मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में। कल आपको मैंने ये जो सवाल मैंने आपको बताया है, ये क्या है ये हमारा टाइप 1 था, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 पढ़ेंगे। ये हमारा टाइप 1 के ये जितने भी सवाल मैंने लगवाए हैं, 2 लेक्चर दिए हैं, उसमें हमारा टाइप 1 चल रहा है। कल से हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।